गंगा के किनारे में सती के पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में देवता लोग सब आकाश में जा रहे हैं विमान में बैठ करके। तो सती कैलाश में बैठ करके राम कथा सुन रही, भगवान शिव राम कथा सुना रहे हैं। और इसी बीच में सती प्रश्न किया कि नाथ इस आकाश में ये विमान में सब कौन जा रहे हैं? ध्यान देना, सती यहां और एक गलती किया। पहला गलती, शिव जी मना कर रहे थे, सीता का रूप बना कर गई। दूसरा गलती, चलो सीता का रूप बना कर गई, परीक्षा करने के लिए आकर के बोल देना था जब मैं सीता का रूप बना कर गई थी, वो नहीं बताई, छुपाई। दूसरा गलती। तीसरा गलती, राम कथा सुन रही और बीच में प्रश्न कर दी, हे नाथ इस विमान में बैठ कर के कहां जा रहे हैं? आप थोड़ा विचार करो। हम बोल रहे, आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में आप मुझे राम कथा संबंधी कोई प्रश्न कर सकते, परंतु कथा के बीच में आप बोलेंगे बाबा वो रोड में जो कार जा रहा है वो कार में कौन जा रहा है? आप कथा के बीच में मुझे प्रश्न करेंगे कि बाबा रोड में जो गाड़ी जा रहा है उसी गाड़ी में कौन कौन जा रहा है, तो इसका अर्थ आपका मन कथा में नहीं है, आप तो एक बहाना में बैठे। जो सती राम कथा सुन रहे, भगवान शिव कथा सुना रहे और सती बीच में प्रश्न करती हैं, नाथ ये विमान में सब कौन जा रहा है? तो भगवान शिव समझ गए ये एक नाटक बना रखा है, इसकी मन कथा में नहीं है, इसका मन कथा में नहीं है। ये तीसरा गलती हो गया सती का। भगवान शिव बोले देवी इसी विमान में सब देवता लोग जा रहे हैं। सती बोली कहां जा रहे हैं? शिव जी बोले देखो आपके पिता दक्ष प्रजापति हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब देवता लोग जा रहे हैं। तो सती बोली मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। भगवान शिव बोले देखो हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाए? सती बोली देखो मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए होंगे। सती बोली यद्यापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोले न संदेहा। सती शिव जी को बोले नाथ पिता के घर बेटी बिना निमंत्रण में जा सकती है, गुरु के पास में शिष्य बिना निमंत्रण में जा सकता है, मित्र के पास मित्र, पति के पास में स्त्री, ये बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो शायद भूल गए होंगे, तो हमको जाना चाहिए। भगवान शिव बोले बात ठीक है, पिता के पास में बेटी, गुरु के पास में शिष्य, पति के पास में स्त्री, मित्र के पास में मित्र बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। ये बात को शिव जी कह रहे हैं, परंतु शिव जी फिर बोले देवी वहां जाने के बाद में यदि इज्जत हो, सम्मान हो तभी जाना चाहिए। यदि वहां जाने के बाद में बेइज्जती हो, निंदा हो, अपमान हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। सती बोली क्या वहां जाने के बाद में हमारा बेइज्जती होगा? शिव जी बोला हाँ। शिव जी बोला हाँ। देखो ये जो कथा ना, ये शिव पुराण का कथा है, ये शिव पुराण की सती खंड में, परंतु वो चरित्र को तुलसीदास जी रामचरित मानस में
पहले दे दिए हैं। ये जो प्रसंग रामचरितमानस में लिखा गया ये शिव पुराण से लाया गया है। तो भगवान शिव बोले देवी आपके पिता दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहे हैं उसी यज्ञ का उद्देश्य है सिर्फ मेरा बेइज्जत करना है और कुछ नहीं। दक्ष प्रजापति जिस यज्ञ में 33 करोड़ देवता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भरद्वाज गौतम विश्वामित्र वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, 33 करोड़ देवता है, शिविर चला। परंतु ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं, परंतु शिव जी के पास वो एक निमंत्रण तक भी नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति को अहंकार था जे मुझे ब्रह्मा जी प्रजापति का उपाधि दिए और मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सारा देवताओं को बुला करके और शिव जी का बेइज्जत कराऊंगा, उनको नहीं बुलाऊंगा। इसीलिए जान करके दक्ष प्रजापति शिव जी के पास निमंत्रण नहीं दिया था कि उसका उद्देश्य गलत था। जिस यज्ञ में कुंटाल को कुंटाल घी जल रहा है, टन को टन लकड़ी जल रहा है, डेली लाखों करोड़ व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, परंतु यज्ञ का उद्देश्य यदि गलत है यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, इसमें बाधा आएगा। तो इधर भगवान शिव सती को मना किए, सती नहीं मानी। सती मन में बोली हे नाथ वहां पर मेरे पिताजी हैं, मेरे माँ भी हैं, मेरे बहन सब आए होंगे, मेरे जीजा जीजी आए होंगे, मेरे मौसा मौसी आए होंगे और मेरे पिता के मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पिताजी मुझे गोदी में लेंगे, बहुत प्रेम करेंगे। हम 16 बहन हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। मेरे पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ये सब याद करके सती निकल पड़ती थी कैलाश से। और भगवान शिव बैठे हैं और शिव जी को देख करके सती भीतर आ जाती थी, घर के भीतर आ जाती थी। जब माता पिता बहन का याद करती थी तो घर से निकल जाती थी और शिव जी को देख करके भीतर आ जाती थी। भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, जाऊं नहीं जाऊं ये सोच। संशय आत्मा विनश्यति, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, भीतर बाहर। अंत में तो सती क्या की, वो निकल पड़ी। शिव जी का बात नहीं मानी, वो निकल गई अकेली कैलाश से हरिद्वार। भगवान शिव उदास हो गए। नंदी, शिव जी नंदी को बुलाए, बोले बेटा तेरे माँ मेरा बात नहीं माना। वो निकल गई अपने प्यार घर। वो अकेली चली गई। ये कपड़ा, उसकी कंगी है, ये उसका तेल है, ये उसके कान के कुंडल है, ये उसके गला के हार है, इसके जूता हैं। बेटा इसे वो लेकर के पीछे से जाओ, आपकी माँ चली गई है। नंदी ने प्रश्न किया, हे महादेव माता सती चली गई है पियर घर, वो आ जाएगी और ये उसकी अलंकार है, उसके आभूषण है, उसके कपड़ा है, वो पहरेगी। शिव जी की आंखों में आंसू भर गया।
शिव जी बोले बेटा इसमें कुछ अनर्थ होने वाला है, मुझे इसे लगता है आपके मां सती से अब मेरा भेंट नहीं होगा। ये अंतिम मिलन था। इतना कह करके महादेव वो रोने लगे। जो सती मेरा बात नहीं माना, वो चली गई है, इसमें कुछ अनर्थ होने वाला है। और ये उसकी कंगी है, ये इसके मंगलसूत्र हैं, साड़ी है, और इनको देख करके मुझे याद आएगा, मेरा मन बेचैन हो जाएगा, ध्यान में भजन में मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए ये आभूषण, ये कपड़ा, ये श्रृंगार आप पीछे से लेकर के जाओ। तो नंदी ने क्या क्या सारा कपड़ा लता आभूषण सोना चांदी जो भी सती का उसको लेकर के पीछे से गया। माता सती बोली बेटा आप मेरे पीछे पीछे आ गए। नंदिनी कहा माता आप अकेले कैसे जाएंगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चला आया। महादेव जी मुझे भेजे और बोले आपकी माँ अकेली चली गई है, आप चले जाओ पीछे पीछे उनके साथ। अब सती हरिद्वार में पहुंच गए। सती के मन में ये सोच रहा मैं पहले घर में जाऊं या यज्ञ मंडप में जाऊं। सती मन ने विचार की मैं पहले यज्ञ मंडप में जाऊंगा। यज्ञ मंडप में 33 करोड़ देवता होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे, ब्रह्मा जी होंगे, भगवान विष्णु होंगे, इंद्र होंगे, वरुण होंगे, कुबेर होंगे, अग्निदेव, सूर्यदेव, अर्थदेव, कामदेव, ध्यानदेव, चंद्रदेव, सब देवता लोग होंगे, उनकी पत्नियां होगी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और श्री विश्वामित्र, श्री नारद, इस प्रकार सब ऋषि मुनियों का दर्शन होगा। और वहां पर मेरे माता पिता हवन कुंड में स्वाहा कर रहे होंगे, और मेरे 15 बहन हैं, जीजी हैं, और उनके सब पति हैं, जीजाजी वो भी बैठे होंगे, और मेरे 2 मौसा हैं, 2 मौसी हैं, वो भी यज्ञ में आए होंगे। सबका दर्शन यज्ञ मंडप में होगा। इसीलिए मैं घर में नहीं जाऊंगी, मैं यज्ञ मंडप में ही जाऊंगा। तो सती क्या की, यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं, और दक्ष प्रजापति हवन कुंड में स्वाहा कर रहा है। इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय स्वाहा, इदम चंद्राय नमः, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र चला रहा है और आहुति दे रहा है। और सती यज्ञ मंडप के दरवाजा तक पहुंच चुके हैं। जो दक्ष प्रजापति स्वाहा कर रहा था, उसका नजर सती के ऊपर पड़ गया। वो स्वाहा क्या करेगा, सती को देख करके एकदम गर्मा गया, उसका आंख लाल लाल हो गया। वो यज्ञ कुंड के पास बैठकर गाली देने लगा, ये कौन है, बिना निमंत्रण में कैसे आ गई, उसको शर्म नहीं आया, मैं निमंत्रण नहीं भेजा फिर भी आ गई। अभी इसी समय में यज्ञ मंडप से निकाल दिया जाए। जो सती के मन में इतना प्रसन्नता है, जो मेरे पिता की मैं सबसे छोटी बेटी हूं, मेरे पिता मुझे गोदी में लेंगे, प्यार करेंगे, क्यों मैं सबसे छोटी हूं। और आज सती के पिता दक्ष प्रजापति भरी यज्ञ मंडप में जहाँ 33 करोड़ देवता ऋषि मुनि विराजमान हैं, और वहां पर सती को डांट रहा है, फटकार रहा है। सब जीजी जीजा सती को देख करके हंसने लगे। सती की जो बहन थी वो भी सती को देख करके मुस्कुराने लगी। देखो इसको पिताजी निमंत्रण नहीं दिए हैं, ये फिर भी आ गई, और अकेली आ गई, उसकी पति साथ में नहीं है। सब बहनियां
हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। परंतु सती की जो मां है, सती के मां का नाम है प्रसूति। सती के मां का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है, जो यज्ञ कुंड में वो भी सुहास कर रही थी। तो मां ही होती है। तो प्रसूति देखा जे सती को सब गाली दे रहा है, तो प्रसूति तुरंत खड़ी हो गई और सती को अपनी गोदी में ले लिया और अपनी कपड़ा से, आंचल से सती को ढक लिया। का बेटी रो मत, सादर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री देवी प्रसूति जो सती की मां है, वो सती को गोदी में उठाई, आंचल से ढक लिया और सती को घर में महल में ले गए। यज्ञ मंडप से वो महल में लेके चली गई। सती रोने लगी, बोली हे माता, मेरे पिता ने भरी यज्ञ मंडप में मेरा बेइज्जत किया और मेरा आदर नहीं किया और सबके बीच में कहा जब अभी इसको यज्ञ मंडप से निकाल दो। सती रोने लगी। सती ने कहा माता, आप मुझे मां के रूप में मिली, भगवान महादेव मुझे पति के रूप में मिले, परंतु विधाता ने मेरे लिए एक गलत किया। दक्ष प्रजापति जैसा मुझे पिता मिला, ये विधाता ने मेरे लिए गलत किया। अब ये मेरा शरीर दक्ष प्रजापति के शरीर से जन्म लिया है, अब ये शरीर को मैं नहीं रखूंगी। इसी शरीर को लेकर के मैं कैलाश में नहीं जाऊंगी। अब ये शरीर को मैं आज ही समाप्त कर दूंगी। इतना कह करके सती महल के भीतर से यज्ञ मंडप में दूसरी बार आई
वो रोती हुई यज्ञ मंडप में फिर आ गई। यार यज्ञ मंडप में चारों ओर देखने लगी, पूरा यज्ञ मंडप में हर जगह को देखने लगी। क्या देखने लगी? सती के मन में ये सोच रहा, यदि मेरे पति के नाम पर पूरी यज्ञ मंडप में मेरे पति के नाम पर एक सुपारी भी होगा या एक चावल भी होगा या एक फूल भी होगा तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी। चलो मेरे पति के नाम पर तो एक सुपारी है, एक पान पत्ता है, एक केला है। सती पूरा यज्ञ मंडप में छान लिया। भगवान विष्णु के नाम पर पान पत्ता है, केला है, दुबरी घास है, फल है, फूल है। भगवान ब्रह्मा के नाम पर केला के पत्ता है, मिठाई है और केला है और फल मूल है, चावल है। जितना देवता है इंद्र के नाम पर है, वरुण के नाम पर है, नवग्रह देवताओं के नाम पर है, राहु केतु बुध शुक्र शनि सबके नाम पर पान के पत्ता में केला चढ़ा हुआ है, सुपारी चढ़ा हुआ है, फूल चढ़ा हुआ है। परंतु मेरे पति के नाम पर, शिव जी के नाम पर पूरा यज्ञ मंडप में एक भी पान पत्ता नहीं है, कोई केला नहीं है, फल नहीं है, कोई फूल भी नहीं है। सती जाई देखे उस तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती को बहुत बड़ा दुख हुआ, जब मेरे पति के नाम पर एक भी चावल तक नहीं है। अब सती निर्णय किया, अब इस शरीर को छोड़ना है। सती क्या की यज्ञ कुंड के पास में जाकर के बैठ गई, ध्यान में बैठ गई और अपने ध्यान से देवी सती वो अग्नि प्रकट किया, आग। सती के चरण से, अंगूठा से, चरण के अंगूठा से वो अग्नि प्रकट किया, आग प्रकट किया और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। तो अंगूठा से, चरण की अंगूठा से आग पकड़ा तो धीरे धीरे चरण जल रहा है और चरण से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है आग। यज्ञ मंडप में हाकार मच गया, ये सती क्या कर रहे हैं? शरीर से अग्नि प्रकट किया, भगवान सामने विष्णु बैठे हैं। तो सती का नजर भगवान विष्णु को ऊपर पड़ा। भगवान विष्णु को सती ने हाथ जोड़ करके वर मांगा। सती मरत हरिशन बरु मांगा। सती सती मरत हरिशन बरु मांगा। सती मरत हरिशन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
देवी सती मृत्यु को प्राप्त किया, उसका आधा शरीर जल चुका है। सती जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, सारा यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जो दक्ष प्रजापति गलत किया, जो अपनी छोटी बेटी का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इसीलिए बेचारी अपने शरीर को त्याग कर दिया। अब ये सारा बात को श्री नारद जी कैलाश में आकर के शिव जी को बताए। भगवान शिव जी को क्रोध आया। भगवान शिव जटा को उखाड़े, जटा से वीरभद्र को प्रकट किए। वीरभद्र ने कहा, हे महादेव बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान शिव बोले, वीरभद्र अभी समय जाओ हरिद्वार और दक्ष प्रजापति का यज्ञ को समाप्त करो। वीरभद्र काल के समान आकाश तक लंबा है, उसका मस्तक बादल में टकराता था, इतना ऊंचा था, और काला भेष है। तो सब ऋषि मुनि देखकर ही घबरा गए, भाई ये कौन आ रहा है। वीरभद्र ने क्या किया, यज्ञ मंडप में जितना सब ऋषि मुनि थे सबको भगाया, यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, और अंतिम में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट करके उसको हवन कुंड में सुहा कर दिया, उसका मस्तक को सुहा कर दिया। जब दक्ष प्रजापति मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब देवताओं को ज्ञान हुआ, अरे यज्ञ तो पूर्ण नहीं हुआ, अरे बेचारा मर गया, अब क्या किया जाए। तो सारा 33 करोड़ देवता कैलाश में पहुंचे। भगवान शिव जी को वो सब जाकर के स्तुति किए और शिव जी को प्रसन्न किए। भगवान शिव तो आशुतोष है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भगवान महादेव है। भगवान शिव बोले, देवताओं घबरा मत, चल हम स्वयं यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शिव फिर यज्ञ में आए और एक बकरा का मस्तक काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़े। फिर दक्ष प्रजापति जीवित हो गया, उसका मस्तक बकरा का रहा। दक्ष प्रजापति बकरा के आवाज से भगवान शिव जी को स्तुति किया। आज भी बहुत व्यक्ति शिवालय में जाते हैं तो बकरा की आवाज करते हैं। और यज्ञ पूर्ण हुआ, सब कुछ ऋषि मुनि आए, यज्ञ फिर किए, परंतु देवी सती का शरीर आधा जला हुआ है, और वो शरीर को भगवान महादेव अपनी कंधा में उठाए और पागल के समान संपूर्ण भारत में वो घूमते रहे। भगवान महादेव पागल के समान शरीर में भस्म लेपन कर लिए और नागा सन्यासी बनकर के सती के शरीर को कंधा में लिए और पागल के समान घूमते रहे। मन में कभी कभी रोते भी रहे कि मैं कितना बार समझाया, मेरा बात नहीं मानी, और यज्ञ में गई, मेरा निंदा सहन कर नहीं पाई और मेरा याद करके शरीर को त्याग कर दिया। इधर जगदम्बा माता भगवती आकाश मार्ग से देख रही, जब मैं शरीर त्याग किया, मेरा जो सती का शरीर था और मेरे शरीर को मेरा पति महादेव कंधा में लेकर के पागल के समान घूम रहे हैं। मेरे पति मुझे इतना प्रेम करते हैं और मेरे शरीर को कंधा में लेकर के पागल के समान घूम रहे हैं, और मैं जल्दी दूसरी बार
पृथ्वी पर जन्म लूंगी और पुनः अपने पति को प्राप्त करूंगी। इधर भगवान विष्णु क्या किए, सती के शरीर को कई टुकड़ा कर दिए, काट दिए चक्र से। तो भारत में कई जगह में वो सब टुकड़ा जगह जगह में गिरा, तो जहां जहां गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। जैसे कामाख्या और हरिद्वार में मनसा देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी, बद्रीनाथ में त्रिपुरा सुंदरी, ज्वालामुखी, वृंदावन में कात्यायनी, ये सब शक्तिपीठ कहलाया। और इधर हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय तपस्या कर रहे हैं और देवी भगवती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार पर्वतराज हिमालय माता भगवती को बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं।
तो माता भगवती हिमालय को दर्शन दिया। का हिमालय राज बताइए क्या इच्छा है। तो हिमालय ने कहा मुझे आप जैसा एक बेटी चाहिए। ये बच्चों को शांत कराओ, यहाँ कोई बैठा किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा। ध्यान देना। तो पर्वतराज हिमालय कहा मुझे आप जैसा एक बेटी चाहिए। तो भगवती माता दुर्गा ने कहा हम आपका पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। तो श्री हिमालय की बेटी के रूप में जगदम्बा माता भगवती जन्म लिया। तो पार्वती की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। बोले श्री पार्वती महारानी की जय। गिरी की बेटी है, गिरी माने पहाड़। पार्वती नाम क्यों पड़ा? जो पहले जन्म में सती थी वो दूसरी बार वो सती दक्ष प्रजापति के बेटी के रूप में जन्म ली थी तो नाम था सती। फिर वही सती शरीर त्याग किया, फिर दूसरी बार हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया, पार्वती की बेटी के रूप में जन्म लिया तो नाम पड़ा पार्वती। गिरी की बेटी के रूप में जन्म लिया तो नाम पड़ा गौरी। ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। तो पार्वती छोटी थी, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलना, आंख मिचोनी खेल खेलना, गुड़ा गुड़िया खेल खेलना। तो सारा भारत में जितना ऋषि मुनि है पार्वती का दर्शन करने के लिए हिमालय में जाकर के अपना अपना कुटिया बनाए, भजन किए और पार्वती का दर्शन किए। तो पार्वती उस समय छोटी थी। तो वहां पर श्री नारद जी आए। तो पर्वतराज हिमालय नारद जी का स्वागत किए, नारद जी के चरण को धोए, आरती किए और अपनी बेटी को बोले बेटी गुरु जी आए हैं इनको प्रणाम करो। तो पार्वती छोटी थी और नारद जी के चरण में प्रणाम किए। हर माता पिता की इच्छा होती है बेटी का भविष्य, बेटा बेटी का भविष्य जानने के लिए। तो हिमालय की पत्नी की नाम है मैना। हिमालय के पत्नी के नाम है मैना। तो मैना बोली नारद जी को गुरु जी मेरे जो बेटी है इसके थोड़ा हाथ देखिए। तो नारद जी बोले हे पर्वतराज हिमालय, हे महारानी मैना, आपकी जो बेटी है ये साधारण नहीं है, ये जगत माता है। इसके नाम पर संपूर्ण सनातन धर्म में नवरात्र उत्सव बनेगा और ये जगत माता के रूप में इसकी पूजा होगी। इस सबके दुख को दूर करेगी, इसलिए इसका नाम होगा दुर्गा। और नवरात्र में इसकी घर घर में पूजा होगी, जगत माता कहलाएगी। और इसके नाम पर सब भारत के स्त्रियां पतिव्रता बनेगी और इसी के पिता होने के कारण आपका भी सम्मान बढ़ेगा, पूजा होगा। हिमालय राज सुनकर खुश हो गए कि मेरे बेटी का पूजा हर घर घर में होगी। अब मैना बोली चलो अच्छा बात बताया, परंतु इसका पति कौन होगा
वो कैसा होगा वो थोड़ा बताइए। तो नारद जी बोले देखो, इसका जो पति होगा वो जोगी है, वो सन्यासी है, वो जटाधारी है, वो स्मशान में रहने वाला, वो भीख मांगने वाला, चमड़ा पहनने वाला, सर पर लटकाने वाला, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब सन से छीना। इसका जो पति है उसका कोई माता पिता नहीं है, और जोगी जटिल, जोगी जटाधारी होगा और स्मशान में रहेगा, भस्म लेपन करेगा, सर पर लटकाएगा। अब ये बात को सुनकर कि मैना उदास हो गई। एक तो मेरे बेटी राजकुमारी है, पर्वतराज हिमालय पर्वतों की राजा है, और उसकी बेटी और उसका पति एक भिखमंगा होगा, स्मशान में रहने वाला, सर पर लटकाने वाला, चमड़ा पहनने वाला। ये तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। नारद जी बोले देखो, और वो भी इसका जो पति वो तभी मिलेगा यदि ये तपस्या करेगी, वरना से नहीं मिलेगा। अब तो मैना और उदास होने लगी। एक तो इसका पति ऐसा है और वो भी तभी मिलेगा जब मेरे बेटी तपस्या करे, ऐसे नहीं मिलने वाला। तो मैना बोली भले मेरे बेटी कुंवारी रहेगी, ऐसा व्यक्ति से हमें शादी नहीं कराएंगे। नारद जी चले गए। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। देवी पार्वती धीरे धीरे कुमारी अवस्था में आ गई। तो वो सपना देखे, तो पार्वती अपनी पिता माता को बोली पिताजी मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। कल मैं सपने में एक जोगी को दर्शन किया, वो मुझे सपने में कहा देवी क्या आप तपस्या करने के लिए नहीं जाएगी? अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। ये बात को सुनकर कि मैना रोने लगी। बोली बेटी तू एक कुमारी कन्या है, जंगल में राक्षस है, बाघ है, सिंह है, तुझे खा जाएंगे। सोने के लिए ना गद्दा है ना बिस्तार है, खाने के लिए ना रोटी है ना चावल है, तू कहाँ सोएगी? ठंडी है, गर्मी है, और मक्खी मच्छर है, सांप है, बिच्छू है, उसी बीच में कैसे सोएगी? चल तू एक पुरुष होती तो जंगल में तपस्या करती, तू एक स्त्री है और एक सुंदर स्त्री जंगल में कैसे तपस्या करेगी? सबका नजर उल्टा होगा, राक्षस लोग कैसे आपको खा जाएंगे। मैं तुझे तपस्या करने नहीं दूंगी। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल
देवी पार्वती तपस्या करने के लिए चली गई और तीनों टाइम वो नहाती थी, सुबह, दोपहर और शाम। देवी पार्वती तीनों टाइम स्नान करती थी और तीनों समय सुबह, दोपहर, शाम को संध्या बंदन करती थी और नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। ध्यान करना, गंगा में नहाना। चंडी पहाड़ है जो गए होंगे, देखे होंगे हरिद्वार में। और संवत सहस्र मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्ष तक वो फलमूल खाकर गिरा। उसके बाद में फलमूल खाना छोड़ दी, केवल पत्ता खाकर गिर रही, और वो भी बेल पत्ता। और वो पत्तों को खाती थी जो पत्ते नीचे गिर जाते थे। पत्तों को तोड़ करके नहीं खाती थी, जो पत्ते जमीन पर गिर जाते थे उन बेल पत्तों को खा करके रही। 100 वर्ष तक ऐसे रही पत्ता खाकर। फिर पत्ता खाना छोड़ दिया, केवल जल पी कर रही। जब पत्ता खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा। ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। और उसके बाद में बेलपात मही परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। इस प्रकार देवी सती, देवी पार्वती तपस्या करती रही। और उधर भगवान महादेव समाधि में बैठे। भगवान महादेव समाधि में बैठे ध्यान में। तो उनके सामने भगवान राम प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव जी के सामने राम जी प्रकट हुए। भगवान शिव स्तुति किए तो राम जी बोले, हे महादेव, हम आपको वर देने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको वर देने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे वर मांगने के लिए आए हैं। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। भगवान शिव मन में सोचे, जे मैं जो राम राम जाप करता हूं, राम जी का ध्यान करता हूं, वो मेरे भगवान अयोध्यानाथ वर मांगने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। तो शिव जी बोले, नाथ बताइए क्या इच्छा है। तो राम जी बोले, हे महादेव, आप देवी पार्वती से विवाह कर लीजिए, ये मेरा मांग है। भगवान शिव बोले, अयोध्यानाथ, हमारी पत्नी सती मेरा बात नहीं माना। वो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जाकर के शरीर को त्याग किया और उसके शरीर को मैं कंधा में लेकर के पागल के समान घूमता रहा। तब से मैं मन में संकल्प कर लिया, मुझे जीवन में कभी शादी नहीं करना है। मैं एक पत्नी व्रता हूं, जीवन में मैं दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। और हमारी पत्नी का मृत्यु हुआ, उसकी वियोग में मेरा मन नहीं लगा, मैं पागल के समान घूमता रहा। तब से मैं संकल्प कर लिया, जीवन में कभी भी शादी नहीं करना है।
हम सन्यासी बनकर के योगी बनकर के रहेंगे, परंतु शादी नहीं करेंगे। एक बार मैं शादी करके देख लिया, हमारा पत्नी का मृत्यु हुआ, उसके बिना मैं बेचैन हो गया, इसलिए हमें शादी नहीं करेंगे, ये हमें संकल्प कर चुके हैं। और आप मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी बोले, महादेव आप संकल्प कर रखे शादी नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा किया, ये आप बहुत अच्छा किया। आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, आपकी इच्छा नहीं है विवाह करने के लिए, ये मुझे मालूम है कि आप संकल्प कर रखे सन्यासी परमहंस योगी बन करके रहेंगे, परंतु मेरी इच्छा आपका शादी करवा जाए, विवाह करवा जाए। आपकी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी इच्छा है। क्या मेरी एक इच्छा आप पूर्ण नहीं करेंगे? तुलसीदास जी लिखे, बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। राम जी शिव जी को बहुत प्रकार से समझाए। शिव जी शादी करने के लिए हाँ नहीं भरे, बार बार बोला हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। बहुविधि राम समझावा, राम जी शिव जी को बहुत प्रकार से समझाए। बोले महादेव आप संकल्प किया, बहुत अच्छा किया, परंतु आप मेरे बात को तो पूर्ण कीजिए। श्री राम जी शिव जी को बोले, आप मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। अब भगवान शिव सोचे, मेरी तो इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, परंतु मैं जिसका ध्यान करता हूं, मैं जिसका नाम जप करता हूं, वो मुझे बार बार कह रहा है शादी करो, शादी करो, शादी करो। अर्थात मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तभी ये प्रसन्न होंगे, और इनके प्रसन्नता के लिए मैं शादी करूंगा, तो वो सबसे बड़ा धर्म ही माना जाएगा, और वही सबसे बड़ा सनातन धर्म का आदर्श बनेगा। राम जी के इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान महादेव हाँ भरे, वरना हाँ नहीं भर रहे थे, वो शादी करने के लिए इच्छुक नहीं थे। आपके समाज में, परिवार में भी कई बच्चे होते, मैं देखा, लड़काएं या लड़कियां जो शादी के नाम पर इधर उधर भाग जाते हैं। जब भी कोई शादी का प्रस्ताव आता है वो नाराज हो जाते हैं, शादी करना नहीं चाहते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल बीत जाता है, कभी भी शादी का प्रस्ताव माता पिता लाते हैं, वो अच्छे कन्याएं, वो अच्छे लड़के इधर उधर भाग जाते हैं, शादी करना नहीं चाहते। उनके अंदर में शिवजी का अंश होता है कि वो शिवजी शादी करना नहीं चाह रहे थे। वो सब साधारण कन्या नहीं होते, वो सब साधारण लड़के नहीं होते, उनमें महादेव का अंश होता है जो शादी करना नहीं चाहते। परंतु जब बार बार माता पिता पीछे पड़ जाते, ये बेटा ये वंश कैसे चलेगा, ये वंश तो यहीं रुक जाएगा, तेरी इच्छा नहीं है, परंतु हमारी तो इच्छा है, ये वंश को बढ़ाना है। तो अंतिम में माता पिता तो बार बार वंश को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो वो बच्चे हाँ भरते हैं। तो राम जी कहने पर श्री महादेव जी हाँ भरे। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। तो इधर भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी सप्त ऋषियों को भेजे, जे जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। तो सप्त ऋषि पार्वती को परीक्षा करने के लिए आए। तो सप्त ऋषि पार्वती को बोले, देवी जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहती हैं,
वो शिव जी अमंगल वैसे भांग पीते हैं, स्मशान में रहते, भस्म लेपन करते, सर पर लटकाते हैं, चमड़ा पहनते हैं। उससे तो भगवान विष्णु सुंदर है, भगवान ब्रह्मा सुंदर है। आप ब्रह्मा को या विष्णु को पति के रूप में वर्णन करो। देखो शास्त्र में ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूछ नहीं है। ये तो हम लोग सोचते हैं ये बूढ़े हैं, पिता के पिता के पिता के पिता, इसलिए दाढ़ी मूछ बना देते हैं। किसी भी पुराण में ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूछ के बारे में वर्णन नहीं है। जैसे भगवान विष्णु जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं है, नित्य किशोर है, 16 वर्ष उम्र में रहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी नित्य किशोर है, वो भी 16 वर्ष में रहते हैं। ऐसे भगवान महादेव भी 16 वर्ष में रहते हैं इनके। तो इसी कारण सप्तऋषि बोले जब भगवान शिव जी से भगवान विष्णु सुंदर है, ब्रह्मा सुंदर है, आप इनको पति के रूप में वर्णन करो। तो पार्वती बोली ये बात तो ठीक है, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। अब मेरा मन पार्वती में, मेरा मन शिव जी में है, तो मुझे शिव चाहिए। अंत में सप्तऋषि ये भी बोले ये देवी जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहती हैं, वो शिव आपको पत्नी के रूप में नहीं चाहता। तजैन नारद कर उपदेशु आप कहई सतबार महेशु। पार्वती बोली भगवान महादेव 100 बार भी आकर के बोले, 100 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार आकर के बोले हे देवी मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। 100 बार भी आकर के बोले तो भी मुझे शिव चाहिए, भले मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार तपस्या करना पड़े। यदि विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, दूसरी के साथ नहीं करूंगी। जन्म कोटि लागी रागर हमारी, जन्म कोटि लागी रागर हमारी, जन्म कोटि लागी रागर हमारी, जन्म कोटि लागी रागर सब गाइए दोनों हाथ।
इस प्रकार भगवान श्री सप्तऋषि देवी पार्वती को परीक्षा किए और अंत में बोले, देवी हम लोग भगवान महादेव कहने पर आपको परीक्षा करने के लिए आए थे। परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया है। अब आपके पिताजी आपको बुलाने के लिए आएंगे। आप पिताजी के साथ चले जाना। 80 पार्वती का शादी होगा। सप्तऋषि आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। बाद में पर्वतराज हिमालय देवी पार्वती को अपना घर ले आए। इधर भगवान महादेव समाधि में आ गए। शिव जी का उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस संसार में उत्पात मचा रखा था।